गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। कहते थे कि उसकी जड़ों के नीचे कोई रहस्यमयी खजाना दबा है, लेकिन यह भी मशहूर था कि जो भी उसे खोजने जाएगा वापस नहीं लौटेगा। इसलिए गांव वाले उस ओर जाने से डरते थे। गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। दिन भर खेतों में मेहनत करके मुश्किल से अपना पेट भरता था, लेकिन अर्जुन के भीतर एक सपना जलता था। वह गांव का सबसे बड़ा आदमी बने और सबकी मदद करे। एक रात जब अर्जुन थका हारा घर लौट रहा था तो अचानक उसे बरगद के पेड़ के पास हल्की सी चमक दिखाई दी। डरते डरते वह आगे बढ़ा और देखा कि मिट्टी के बीच से एक पुरानी लालटेन झांक रही है। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। लालटेन अजीब सी थी। उस पर न तो धूल जमी थी न जंग। जिज्ञासा में उसने लालटेन जलाई। जैसे ही रोशनी फैली, उसके सामने एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा अर्जुन, तुम सच्चे दिल से मेहनत करते हो और दूसरों की मदद करने का सपना देखते हो। यह लालटेन तुम्हें 3 मौके देगी। जब भी इसे जलाओगे तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी होगी, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम स्वार्थी हुए तो सब कुछ खो दोगे। अर्जुन चकित था। उसने पहली बार लालटेन का उपयोग उस समय किया जब उसकी माँ बीमार हो गई थी। उसने इच्छा की माँ ठीक हो जाए। अगले ही पल माँ बिल्कुल स्वस्थ हो उठी। पूरे गांव में चमत्कार की चर्चा होने लगी। दूसरी बार अर्जुन ने लालटेन जलाकर इच्छा की मेरे गांव में किसी को भूखा न रहना पड़े। और सचमुच अचानक गांव में फसलें लहलहाने लगी। कुएं का पानी मीठा हो गया और हर घर में अनाज भर गया। लोग अर्जुन को देवता मानने लगे। अब अर्जुन के पास आखिरी मौका बचा था। गांव के कुछ लालची लोग उसके पास आए और बोले, अर्जुन, इस लालटेन से सोना चांदी मांग लो, हम सब अमीर हो जाएंगे। अर्जुन रात भर सोचता रहा। अगर वह अमीर हो गया तो क्या सचमुच गांव खुशहाल रहेगा? अगले दिन उसने लालटेन उठाई और बोला, हे लालटेन, मुझे ऐसा ज्ञान और साहस दो कि मैं अपने गांव को मेहनत और एकता से आगे बढ़ा सकूं, बिना किसी चमत्कार के। जैसे ही लालटेन बुझी, साधु फिर प्रकट हुआ और मुस्कुराकर बोला, अर्जुन, तुमने सबसे बड़ा निर्णय लिया है। अमीरी सोने चांदी से नहीं, बल्कि मेहनत और एकजुटता से आती है। यह लालटेन अब हमेशा तुम्हारे दिल की रोशनी बनकर रहेगी। उस दिन के बाद अर्जुन गांव का नेता बन गया। उसने सबको मिलकर काम करना सिखाया। गांव में स्कूल बने, रास्ते बने और लोग खुद मेहनत करके खुशहाल हो गए। बरगद का पेड़ आज भी खड़ा है, लेकिन लोग अब उससे डरते